नमस्कार, मैं एस एम अशरफ। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की की मां अब खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी बेटी को नई जिंदगी मिल गई है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक समाप्त नहीं होती। इस पूरे मामले में एफआईआर, सोशल मीडिया, बच्चों की भूमिका, राजनीति और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे कई सवाल भी उठ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। वीडियो वायरल होने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और 0 एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बाद एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें वही लड़की हाथ जोड़कर पूरे देश से माफ़ी मांगती दिखाई दी। उसने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कुछ लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी बातें कहीं जिनका उसे अब गहरा पछतावा है। उसने इसे अपनी पहली और आखिरी गलती बताया और कहा कि वे भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगी। हालांकि एफआईआर में उसकी उम्र को लेकर अलग जानकारी दर्ज है, जबकि वीडियो में उसने खुद को 15 वर्ष का बताया। इस दावे को लेकर भी अलग अलग चर्चाएं जारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि वे उन सभी बच्चों को माफ़ करना चाहते हैं जिन्होंने गुस्से या बहकावे में आकर उनके या उनके परिवार के लिए अपशब्द कहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को अदालतों के चक्कर लगवाने या कठोर सज़ा देने से समाज नहीं बदलेगा, बल्कि उन्हें सीधी दिशा देना ज़्यादा ज़रूरी है। लड़की की मां का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की उदारता ने उनकी बेटी को नई जिंदगी दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये बयान आया उसी दिन उनकी बेटी का जन्मदिन भी था और उनके अनुसार इससे बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को जैसे जीवन दान मिला हो और ये उसके जीवन की नई शुरुआत है। लड़की की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और अपनी बेटी की ओर से भी माफ़ी मांगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि उनकी बेटी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वापस ले ली जाए ताकि वो सामान्य जीवन जी सके। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ी मांग भी रखी। उनका कहना है कि 10 से 20 साल की उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएं। उनका मानना है कि कम उम्र के बच्चे आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं और कई बार बिना पूरी समझ के ऐसी बातें या कदम उठा लेते हैं जिनका असर पूरी ज़िंदगी भर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे बच्चों को राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनके अनुसार इस उम्र के बच्चों में समाज और राजनीति की पूरी समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें ऐसे माहौल से दूर रखना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री के माफ़ करने वाले बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्ष नेताओं ने कहा कि असली मुद्दा छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी कहा कि पहले प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों के मामले पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
दूसरी ओर सरकार के समर्थकों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा माफ़ी की बात करना एक सकारात्मक संदेश है और इससे युवाओं को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय बटी हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग प्रधानमंत्री के फैसले को मानवीय और सकारात्मक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पूरे मामले में कानून, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस कार्रवाई जैसे पहलुओं पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। इस पूरे विवाद में एक बार फिर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कम उम्र के बच्चों को राजनीतिक आंदोलन से दूर रखना चाहिए? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए सख्त नियम बनने चाहिए? क्या बहकावे में आकर की गई गलती पर सुधार का एक मौका मिलना चाहिए? और क्या ऐसी घटनाओं से समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था को भी कोई सीख लेनी चाहिए? इन सवालों के जवाब देश की राजनीति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि लड़की की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया है, एफआईआर वापस लेने की अपील की है और बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़े नियम बनाने की मांग उठाई है। दूसरी तरफ विपक्ष और सीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अलग नज़रिए से देख रहे हैं और पुलिस कार्रवाई तथा छात्र आंदोलन के मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देश समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं एसएम अशरफ, धन्यवाद।